हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी इंडेक्स के बारे में जानकारी ली थी और राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। नाउ टुडे वी विल सी द एक्चुअल स्टोरी अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर. The name of the story, the name of the content is An Astrologer's Day. यानी कि ज्योतिषी का एक दिन, इस प्रकार की स्टोरी का नाम है. बहुत सारी बार हम रास्ते पर एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं. उसी प्रकार का यहाँ पर कुछ सीन दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी क्या है वो हमें लास्ट लेक्चर में पता चलने वाला है. लेट अस सी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय R.K. Narayan. Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shell, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. देखो, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग. एक ज्योतिषी है और बराबर ठीक दोपहर के समय, यानी कि मिड डे कब रहता है, यानी कि मध्य, दिन का मध्य, यानी कि 12 बजे. तो ठीक दोपहर का समय था और उन्होंने उनकी जो बैग है वो बैग ओपन की एंड स्प्रेड आउट इट्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट. और उनके व्यवसाय का जो इक्विपमेंट है, जो साहित्य है, वो साहित्य उन्होंने बाहर निकाल कर रखा है. विच कंसिस्टेड, जिस साहित्य में थे उस साहित्य में इस चीज़ों का समावेश था. ऑफ अ डजन काउरी शेल, यानी कि डजन भर, यानी कि 12 से 15 इस प्रकार के कुछ काउरी शेल थी. अभी काउरी शेल क्या रहता है आपको पता है, इट्स अ सी एनिमल. समुंदर की जो सिंपले रहती है, इस प्रकार की कुछ शेल्स उनके पास थी. अ स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ, और एक कपड़ा था जो वहाँ पर स्क्वेयर साइज में था. विथ ऑब्सक्योर मिस्ट्रिक चार्ट्स ऑन इट, और उस कपड़े के ऊपर एक चार्ट था जो बहुत ही मिस्टिक था. मिस्टिक का मतलब है यहाँ पर रहस्यमय, यानी कि एक रहस्यमय कपड़ा उनके पास था जो वहाँ पर स्कैटर्ड किया हुआ था. और नोटबुक, और उसके ऊपर वहाँ पर एक नोटबुक थी. एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा, यानी कि जो पाम रहता है, हाथ रहता है अपना, हाथ के साइज़ का एक बंडल था. जिस बंडल में, जिस पेपर पर कुछ लिखा हुआ था. ये बहुत सारी बार ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं जिनके पास पिकॉक रहता है. वो एक पर्ची निकालता है, वो एक चिट्ठी निकालता है और उसमें से वो भाकित करता है. लेकिन इस प्रकार से उनके पास कुछ बंडल था पामेरा लिखा हुआ. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन. और उस व्यक्ति का जो अभी पहले स्क्वायर के बारे में या जगह के बारे में बताया है, वो किस प्रकार से उसकी जो इक्विपमेंट है उसके बारे में दिया है. अभी उस व्यक्ति के बारे में दिया है. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट, उसका जो फोरहेड था, यानी कि जो मराठी में उसे कपाल कहते हैं, तो जो उनका कपाल था उसके ऊपर रिस्प्लेंडेंट का मतलब है वहाँ पर बहुत ही ब्राइट, यानी कि जो उसे हम कहेंगे ललाट जो रहता है, वो ललाट लगाया हुआ था. विथ सैक्रेड ऐश, अभी किसकी ललाट थी उसके ऊपर, माथे पर सैक्रेड ऐश, यानी कि जो हम उसे पवित्र राख कहते हैं, वैसे पवित्र राख उन्होंने फोरहेड पर लगाई हुई थी. एंड वर्मिलियन,
जो कुमकुम रहता है, सिंदूर रहता है, उस प्रकार से पूरा उसने फोरहेड पर लगाया हुआ है, उसके ऊपर ऐश लगाया हुआ है। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. और इस प्रकार से वहाँ पर वो बैठा हुआ है और उसकी जो नज़र है वहाँ पर स्पार्कल्ड है, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण है, विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लाइक फॉर कस्टमर्स। अभी ये कस्टमर आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, इस प्रकार की जो नज़र रहती है, उसकी नज़र अभी पूरे रास्ते की तरफ दिखाई दे रही है। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोपेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेबल, यानी कि जिस व्यक्ति को खुद का भविष्य पता नहीं रहता है और उन्हें भी पता है, यानी कि वही चीज़ सिंपल क्लाइंट्स, उनके पास आने वाले जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सादे है। टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट, और जो भी व्यक्ति उनके पास भविष्य देखने के लिए आता था उनको थोड़ा सा प्रोफेटिक लाइट मिलता था, यानी कि नहीं, मेरे जीवन में आगे जाकर कुछ हो सकता है, अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से उनको थोड़ी सी अंदुक्षी आशा मिलती थी जब उनके पास वो सिंपल क्लाइंट्स आते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेबल, और आने वाले क्लाइंट को उनके पास भविष्य देखने के बाद बहुत ही कंफर्ट फील होता था। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहांस बाय देयर पोजिशन, और उस व्यक्ति की जो आँख है वो बहुत ही एनहांस थी। एनहांस का मतलब है यहाँ पर इंक्रीज, यानी कि बढ़ावा देने वाली, बाय देयर पोजीशन, कि जिस जगह पर वो बैठता था, जिस तरह से वो देखता था, वो बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज करने वाला था। प्लेस एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क whiskers which stream down his cheeks. Now see, why he enhance, वो इंक्रीज करने वाला कैसे था देखो। उनकी जो पोजीशन है, उनका जो प्लेस है वो इस तरह का था। एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, जैसे वहाँ पर उसने वहाँ फोरहेड पेंट किया हुआ था, एंड द डार्क विस्कर्स यानी कि जो मूंछ है वो बहुत ही डार्क थी। डार्क विस्कर, ऊपर से ललाट उसने पूरा भराया हुआ है, मूछें बड़ी बड़ी है, इन अ सेटिंग, और ऐसी जगह पर वो, सॉरी उसके पहले एक लाइन है, विच ट्रिम डाउन हिज चीक्स, और उसकी जो मूछें है वो पूरी चीक से वो नीचे आई हुई थी, यानी कि बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, पूरा ललाट भराया हुआ था। इस प्रकार से वहाँ पर वो दिखा दिया है। टू क्राउन द इफेक्ट, इवन हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, और उसका जो हाफ विट है, हाफ विट का मतलब यहाँ पर है उन्होंने जो दिया हुआ है, यानी कि अंधुक्षी जो आशा है, वुड अट्रैक्ट, यानी कि बैठा हुआ व्यक्ति सामने वाले को थोड़ी सी अंधुक्षी आशा देने वाला या कुछ प्रभावित करने वाला, इस प्रकार से वहाँ पर उनकी सेटिंग थी। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, और उन्होंने उनके सर के ऊपर, टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, और उन्होंने क्राउन किया हुआ है, यानी कि जो जिस प्रकार से मुकुट रहता है उस प्रकार से इस व्यक्ति ने सैफ्रॉन कलर का, यानी कि केशर कलर का, लाल कलर का एक टर्बन, जो टर्बन का मतलब यहाँ पर जो पगड़ी रहती है वो पगड़ी उन्होंने वहाँ पर सर के ऊपर पहनी हुई है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस कलर का इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में किसी भी व्यक्ति को फेल नहीं करता।
मेरे कहने का मतलब है यानी कि जिस तरह से कोई अगर भगवे कलर का या लाल कलर का पगड़ा पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो वहाँ पर उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाले लोग हैं। और इस प्रकार की पगड़ी उन्होंने परिधान की हुई है। पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। एज, जिस तरह से बीज आर अट्रैक्टेड, जिस तरह से मधुमक्खी अट्रैक्ट होती थी या होती है टू कॉस्मोस आर दलिया स्टॉल्क, यानी कि जिस तरह से मधुमक्खी विश्व की तरफ या दलिया यानी कि रोप की तरफ या उसके स्टॉल की तरफ अट्रैक्ट होती है, उस प्रकार से वहाँ पर आने जाने वाले लोग जो है वो इस एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे। ही सैट अंडर द बॉक्स ऑफ अ स्प्रेडिंग tamarind tree which flank a path running through the town hall park। और जहाँ पर वो बैठता था, ही सैट अंडर द बॉक्स ऑफ अ स्प्रेडिंग tamarind ट्री। tamarind ट्री आपको पता है जो इमली का पेड़ रहता है, वो इमली के पेड़ के नीचे वहाँ पर वो बैठता था। बॉक्स का मतलब है जो मेन ब्रांच ऑफ ट्री है, यानी कि जो बड़ी ब्रांच है, जो बड़ी पेड़ की पत्ती है, उसके नीचे वहाँ पर वो बैठता था। यानी कि वहाँ पर वो दिन में छाँव लगे या छाँव में बैठे, इस प्रकार से वहाँ पर वो बैठता था। विच फ्लैंक अ पैथ रनिंग, और जो वहाँ पर पैथ था, रास्ता था, वो वहाँ पर रनिंग करने वाला था, यानी कि ज़्यादा भीड़ वाला था। थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और उस शहर का जो टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल की तरफ आने जाने के लिए वो एक बीच का रास्ता था जहाँ पर वो बैठता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, और बहुत सारी जगह से ये एक रिमार्केबल प्लेस थी, यानी कि महत्वपूर्ण प्लेस थी या महत्वपूर्ण जगह थी जहाँ पर 2-4 जगह से रास्ता आने जाने के लिए था। और सर्जिंग crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night। और ये जो रास्ता था, ये रास्ता अ सर्जिंग क्राउड, यानी कि बहुत ही भीड़ वहाँ पर रहती थी। ऑलवेज, हमेशा, मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर कंटिन्यू लोग आते जाते रहते थे। और इस प्रकार की यहाँ पर ये जगह थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे, और उस जगह पर बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स, यानी कि व्यापार और व्यवसाय, दोनों में अंतर है। ट्रेडिंग एंड ऑक्यूपेशंस बोथ आर द डिफरेंट थिंग। और इस प्रकार से जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, ये अलग अलग प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग वहाँ पर थे, अलग अलग प्रकार का व्यापार करने वाले लोग वहाँ पर थे। अभी किस प्रकार के थे देखो। ऑल अलॉन्ग इट्स वे, मेडिसिन, यानी कि कुछ मेडिकल के शॉप्स थे। सेलर्स, कुछ बेचने वाले लोग भी है। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, यानी कि रद्दी भंगार वाले जो लोग रहते या चोरी का माल बेचने वाले जो लोग रहते, वो भी दुकानें वहाँ पर कुछ है। मैजिशियंस, कुछ जादूगर के लोग हैं। एंड अबो ऑल, और इस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, और जो चीप क्लॉथ रहता है, यानी कि बहुत ही सस्ता कपड़ा रहता है, उसका ऑक्शनर भी वहाँ पर होता था, यानी कि लीलाव भी वहाँ पर होता था। हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, यानी कि लीलाव की जगह अगर रहती है, मार्केट की जगह वहाँ पर रहती है, तो पूरा दिन वहाँ पर क्राउड रहती थी, यानी कि क्राउड को अट्रैक्ट करने वाली वहाँ पर वो जगह थी। नेक्स्ट टू हिम, और उस व्यक्ति के सामने, इन वेसिफियसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, और बराबर उस एस्ट्रोलॉजर्स के सामने एक वेसिफियसनेस यानी कि बेइंग लाउड एंड नॉइजी, यानी कि बहुत ही आवाज़ करने वाला, बहुत ही नॉइज़ करने वाला व्यक्ति था।
या आया हुआ था अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। फ्राइड ग्राउंडनट यानी कि आपको पता है मूंगफली, और मूंगफली बेचने वाला उनके सामने एक व्यक्ति था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे। और उस मूंगफली को वो वेंडर, वो विक्रेता हर दिन अलग अलग नाम से बोलता था, कॉलिंग इट, और कहता था बॉम्बे आइसक्रीम। यानी कि वो मूंगफली बेचता है फिर भी कहता था मार्केट में, चलो बॉम्बे आइसक्रीम ले लो, बॉम्बे आइसक्रीम ले लो। वन डे यानी कि एक दिन वो कहता था बॉम्बे आइसक्रीम है, एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड, दिल्ली के बादाम है, दिल्ली के बादाम है, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी। और तीसरे दिन कहता था राजाज डेलिकेसी, यानी कि राजा का ये पकवान है, राजा का ये खाद्य है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरह से और इस प्रकार से हर दिन वो मूंगफली को अलग अलग प्रकार से नाम रखता था, और वहाँ पर वो ज़ोर से चिल्ला कर वो बेचता था। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस पीपल फ्लॉक टू हिम। और बहुत सारी बार लोग उनके सामने आकर फ्लॉक करते थे, यानी कि इकट्ठा आने के लिए इकट्ठा आते थे। अ कंसिडरेबल portion of this crowd died before the astrologers too. Considerable portion of this crowd died before the astrologers too. Died का मतलब यहाँ पर wasted time, just hanging crowd। और बहुत सारी बार इस एस्ट्रोलॉजर्स के सामने और उस मूंगफली वाले के सामने बहुत सारी बार वहाँ पर क्या थी, क्राउड रहती थी जो अननेसेसरी थी, यानी कि हैंगिंग अराउंड, आने जाने वाले लोग थे जो वहाँ पर चालू रहते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक अप अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। नाउ सी हाफ द एन्चांटमेंट, सॉरी उसके पहले देखो, द एस्ट्रोलॉजर्स ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस। और एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो वहाँ पर उनका व्यवहार करता था, उनका बिजनेस करता था बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, यानी कि जो फ्लेयर का लाइट है, यानी कि जो चूल्हा रहता है, चूल्हे का जो लाइट है, विच क्रैकल्ड एंड स्मोक अप अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। यानी कि ग्राउंडनट बेचने वाला जो व्यक्ति है उसका जो चूल्हा है, उस चूल्हे के ऊपर जो लाइट आता है, उस लाइट के ज़रिए ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये उनका वहाँ पर बिजनेस करता था या वहाँ पर उनका कार्य करता था। हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। हाफ द एन्चांटमेंट यानी कि लगभग आधे लोग थे मैजिकल इफेक्ट ऑफ और चार्म, लगभग आधे लोगों के पास प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। आधे लोगों के पास या आधे लोगों से ज़्यादा वहाँ पर म्यूनसिपल की लाइटिंग नहीं थी, यानी कि ये लोगों के पास किस प्रकार की लाइटिंग थी देखो। द प्लेस वॉज लीट अप बाय शॉप लाइट्स। और उनके पास वहाँ पर शॉप की लाइट थी, यानी कि म्यूनसिपल लाइटिंग जो रास्ते पर रहती है वो वहाँ पर नहीं थी। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो लोगों के पास गैस की लाइट थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स। और कुछ लोगों के पास जो फ्लेयर स्टक रहती है ऑन पोल, यानी कि पोल के ऊपर, यानी कि हम उसे कहेंगे मशाल, आग जलाकर जो मशाल लगाते वो मशाल की तरह वो मशाल लगाते थे। सम वेयर लीट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ लोग वहाँ पर पुराने प्रकार के जो साइकिल लैम्प रहते वो साइकिल के लैम्प लगाकर उनका बिजनेस करते थे। देन एंड 1 or 2 एक दूसरे के पास लाइक द एस्ट्रोलॉजर के जैसे लोग मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन,
और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास किसी भी प्रकार का लाइट, किसी भी प्रकार का गैस लाइट ये उनके पास नहीं था, और एस्ट्रोलॉजर के पास भी कुछ लाइट नहीं था। वो इसी प्रकार का मैनेज करता था और उनका बिजनेस चलाता था। नाउ सी आगे क्या होता है देखो। इट वॉज अ bewildering crisscross of light rays of moving shadows. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. और अभी इस प्रकार का समय था कि bewildering का मतलब एक confusing baffling, यानी कि बहुत सारी बार वहाँ पर लोगों को कंफ्यूज कर देने वाला साइड था। क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट, यानी कि सामने लाइट है और इन फ्रंट नहीं है, यानी कि वेंडर के पास लाइट है लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है। लेकिन जब कोई लोग जाते आते तो उनके पास वहाँ पर अंधेरा छाता है, या लोग जाने के बाद वहाँ पर उजाला आता है। यानी कि ये लाइट रेज जो है ये मूविंग शैडोज़, जैसे शैडोज़ मूव करती है उस प्रकार से वहाँ पर लाइट आती जाती इस प्रकार से रेज करती थी। देन दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ही अच्छे से सूट करता था। फॉर द सिंपल रीज़न, एक ही वहाँ पर कारण था, दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ। और इसके लिए उन्हें भी कभी पता नहीं था कि वो जीवन में कभी एस्ट्रोलॉजर बनेगा। एंड ये न्यू नो मोर, और उसको और भी अभी कुछ पता नहीं है, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स, दूसरों के बारे में उनको क्या, दूसरे के बारे में उनका क्या होने वाला है ये भी इनको पता नहीं है। एंड ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, यानी कि ये एस्ट्रोलॉजर को खुद पता नहीं था कि वो ज्योतिषी बनने वाला है, और जो आने वाला कस्टमर है उनके जीवन में क्या होगा ये उनको भी पता नहीं है, और उनके बारे में नहीं, खुद के बारे में दूसरे मिनट में क्या होगा ये भी खुद को पता नहीं है, फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर बना है। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेर इज इनोसेंट कस्टमर। वो इस प्रकार का वहाँ पर स्ट्रेंजर पर्सन है टू द स्टार, यानी कि जैसे कोई उपग्रह में या कोई ग्रह रहता है जो नया रहता है, उस प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रेंजर व्यक्ति है, या स्ट्रेंजर व्यक्ति के लिए यह व्यक्ति नया है, यानी कि नए तौर पर वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर आया हुआ है। ये इस प्रकार का एक गांव दिखाया है, और जिस गांव में ये एस्ट्रोलॉजर आया हुआ है और लोगों के लिए वो बहुत ही अलग सा है। 8 ही सेड थिंग्स प्लीज़ एंड एस्टोनिश एवरीवन, और फिर भी जो भी वो व्यक्तियों को कुछ बताता था उनको वहाँ पर प्लीज़ करता था, यानी कि वहाँ पर उनको सुकून देता था, उनको आनंद देता था। एंड एस्टोनिश एवरीवन, और हर एक व्यक्ति को वहाँ पर वो आश्चर्यचकित करता था। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, और ये जो हुआ था, ये जो होता था ये बिकॉज ऑफ ओनली मैटर ऑफ स्टडी, यानी कि बहुत सारी बार उनके पास मैटर आते थे, उसकी वो स्टडी करता था, प्रैक्टिस, और उसमें वहाँ पर उनके कहने की जो प्रैक्टिस हुई थी। एंड श्रूड गेस वर्क, और जो उनका जजिंग का जजमेंट था, यानी कि गुड एट जजिंग पीपल क्लेवर, यानी कि आने वाले व्यक्ति का जजमेंट अगर उन्होंने ठीक से किया तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर करेक्ट आंसर देता था, यानी कि जो लोग कहते हैं उसी के ऊपर उनको वहाँ पर कहना था। और उनकी अच्छी खासी वहाँ पर अभी स्टडी भी हुई है, प्रैक्टिस भी हुई है, और लोगों को अच्छे से गेस भी करता था। एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस, वो वहाँ पर लोगों को एस्टॉनिश कर लेता था। ऑल द सेम, और इस तरह से इट वॉज एज मच एन हॉनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, जैसे कोई हॉनेस्ट मैन रहता है लेबर के लिए, उस प्रकार से वहाँ पर वो हॉनेस्ट एस्ट्रोलॉजर हुआ था। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ अ डे, और जो भी वेजेस मिलता था, जो भी पैसा उनको दिन भर मिलता था, वो सब रात को वहाँ पर वो घर लेकर जाता था।
और इस प्रकार का उनका दैनंदिन डेली रूटीन दिखा दिया है. नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल discuss in the next lecture as well as in the next video. Okay, thank you.